एक छोटे से गांव में एक रामू रहता था जो बहुत ही गरीब था। जैसे तैसे उसने कुछ खाने के लिए उपाय किया, लेकिन उसके पास एक ही रोटी था। रामू सोचता है, अगर ये मैं रोटी खा जाऊंगा तो कुत्ते और पक्षियों को क्या खिलाऊंगा। रामू अपने झोपड़ी से बाहर आता है और वो रोटी पक्षियों और कुत्तों को खिला देता है। पास में छोटू भी होता है और वह यह सब देख रहा होता है। छोटू हैरान होकर ये सब देख रहा होता है और वह रामू काका के पास आता है और रामू काका से कहता है, अरे रामू काका, आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को क्यों खिला रहे हो। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, दिल बड़ा हो तो कोई गरीब नहीं होता। सच्ची दौलत दूसरों के साथ बांटने में है। राधा छोटू को समझाते हुए कहती है, छोटू, हमें भी सीखना चाहिए कि जो थोड़ा सा भी है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। राधा छोटू को समझाकर वहां से चली जाती है और छोटू सोच में पड़ जाता है। रामू को राधा का बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और रामू भी वहां से चला जाता है और छोटू भी वहां से चला जाता है। शाम का समय। वहीं गांव में एक सेठ जी भी रहते थे। सेठ जी गांव के अमीर लोगों के लिए शानदार दावत रखता है और अपने आदमियों से कह देता है कि गांव के गरीब लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाए। सेठ जी बहुत ही पैसे वाले होते हैं और उनके घर बहुत ही शानदार होता है। देखते ही देखते दावत का समय हो जाता है और सेठ जी जिन अमीर लोगों को बुला रखे हैं वो सब खाना खाने आ जाते हैं। छोटू और राधा को पता चलता है कि सेठ जी के यहाँ दावत है और दोनों सोचते हैं कि क्यों ना रामू काका के लिए खाना लेकर आएं। रामू काका ने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन सेठ जी ने गरीबों को अंदर आने से मना किया था। इसलिए छोटू और राधा चुपके से अंदर घुसते हैं ताकि वो रामू काका के लिए भोजन चुरा सके, लेकिन सेठ जी उन्हें देख लेते हैं और दोनों के पास जाते हैं और सेठ जी गुस्से में आकर रामू और राधा से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो बदमाश बच्चों, मेरे खाने को हाथ ही मत लगाना। छोटू डर जाता है और सेठ जी से कहता है, हम तो सिर्फ रामू काका के लिए खाना लेना चाहते थे। ये बात सुनकर सेठ जी को बच्चों पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। इतने में रामू वहाँ आ जाता है और छोटू राधा की गलती की जिम्मेदारी लेता है। रामू नम्रता से सेठ जी से कहता है, सेठ जी, ये बच्चे मासूम हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। भूख लगी है तो कोई क्या करे। सेठ जी अहम से कहते हैं, गरीबों के लिए मेरी दावत में जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। रामू सिर झुकाकर बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है और छोटू पहली बार खुद को गलत महसूस करता है। रात का समय होते ही एक बूढ़ा भिखारी गांव में आता है। बहुत भूखा और कमजोर दिखता है। वह सेठ जी और अन्य लोगों से खाना मांगता है, लेकिन सब उसे भगा देते हैं। साधु पूरे गांव में घूमता है, लेकिन कोई उसे खाना नहीं देता है और सेठ जी के पास पहुंच जाता है। साधु थकी हुई आवाज में सेठ जी से कहता है, भूखा हूँ बेटा, कोई मुझे खाने के लिए कुछ देगा। सेठ जी मुंह फेर कर साधु से कहता है, मुझे फालतू भिखारियों से बात करने की आदत नहीं है। और सेठ जी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रामू वहाँ आता है और अपने झोले से आखिरी बची रोटी निकालकर साधु को दे देता है और रामू प्यार से कहता है, बाबा, मेरे पास तो बस यही बचा है,
लेकिन भूख किसी की बड़ी छोटी नहीं होती। साधु रामू से मुस्कुराते हुए कहता है। तू बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा बेटा। छोटू वहीं पर होता है और ये सब देखकर छोटू आश्चर्य में रह जाता है और छोटू की आंखों में पहली बार सच्ची दया की चमक आती है। सुबह का समय। अगली सुबह रामू की झोपड़ी के बाहर सुबह होते ही गांव में हलचल मच जाती है। वहीं बूढ़ा साधु अब रेशमी कपड़ों में एक अमीर आदमी की तरह खड़ा है। साधु गूंजती आवाज में बोलता है। मैं असल में राजा का दूत हूँ। मैं पूरे गांव की परीक्षा लेने आया था। रामू, तूने अपनी दया से यह परीक्षा पास कर ली। छोटू वहीं पर होता है और हैरान होके कहता है, मतलब वो सच में साधु नहीं था? साधु हंसते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैं एक राजा का आदमी हूँ जो सच्चे अच्छे लोगों को पहचानने आया था और रामू सबसे अच्छा इंसान निकला। साधु कुछ सोने की मुद्राएं और जमीन की कागज रामू को देता है। साधु रामू से कहता है, अब से ये जमीन तेरी और तुझे राजा का इनाम मिला है। सभी गांव वाले ये बात सुनकर तालियां बजाते हैं। रामू इनाम पाकर भी खुद के लिए कुछ नहीं रखता। वह उस पैसे से गांव में एक स्कूल और कुआं बनवाता है। छोटू और राधा भी रामू से सीखकर और अच्छे बन जाते हैं। छोटू मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। सेठ जी को पहली बार अपनी गलती का महसूस होता है। सेठ जी शर्मिंदा होकर कहते हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भी गांव की भलाई के लिए काम करूंगा। गांव वाले खुशी मनाते हैं। रामू हमेशा की तरह फिर से चिड़ियों और कुत्तों को रोटी खिलाने लगता है, लेकिन अब मुस्कुराते हुए। कहानी का एंड एक सच्ची मैसेज से होती है। रामू काका बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि दयालु और इंसानियत होती है। छोटू, राधा और बाकी गांव वालों रामू को देखकर मुस्कुराते हैं और सूरज की किरणों के बीच गांव पहले से ज्यादा खुशहाल दिखता है।